सुबह की ठंडी हवा, पहाड़ों से उतरती धुंध और एक ऐसा सन्नाटा जिसमें सब कुछ सामान्य लग रहा था। लेकिन ठीक इसी सन्नाटे के भीतर छुपा या एक ऐसा पल जिसने कुछ ही मिनटों में सब कुछ बदल देना था। आप सोच भी नहीं सकते कि एक शांत टूरिस्ट स्पॉट पर, जहां लोग सिर्फ सुकून ढूंढने आते हैं, वहां अचानक गोलियों की आवाज गूंजे तो क्या होता है। लेकिन यह सिर्फ शुरुआत है। असली कहानी अभी खुलनी बाकी है। पहलगाम, एक ऐसा नाम जिसे लोग धरती का स्वर्ग कहते हैं। हरे हरे मैदान, बहती लिद्दर नदी और दूर तक फैले देवदार के पेड़। यहां हर साल हजारों पर्यटक आते हैं, कुछ यादें बनाने, कुछ खुद को ढूंढने। उन्हीं पर्यटकों में से एक था राहुल्ला, एक आम इंसान, दिल्ली की भागदौड़ भरी जिंदगी से थका हुआ, जो अपने परिवार के साथ कुछ शांति के पल बिताने यहां आया था। उसकी 8 साल की बेटी पहली बार बर्फ देखने को लेकर उत्साहित थी और उसकी पत्नी बरा इतना चाहती थी कि ये ट्रिप बिना किसी परेशानी के खत्म हो। लेकिन जिंदगी हमेशा हमारी प्लानिंग के हिसाब से नहीं चलती। दोपहर का वक़्त था। लोग खुले मैदान में घूम रहे थे, कुछ फोटो खींच रहे थे, कुंड घोड़े की सवारी कर रहे थे। सब कुछ बिल्कुल सामान्य लग रहा था। और तभी एक आवाज, फिर दूसरी, फिर लगातार गोलियों की गूंजा। पहले किसी को समझ नहीं आया। लोगों ने सोचा शायद पटाखे हैं, लेकिन कुछ ही सेकंड में अफरा तफरी मच गई। लोग आगने लगे, बच्चे रोने लगे और हर तरफा सिर्फ एक ही सवाल था, क्या हो रहा है। राहुल ने अपनी बेटी का हाथ कसकर पकड़ लिया। उसकी पत्नी घबराकर इधर उधर देखने लगी। सामने कुछ लोग जमीन पर गिर चुके थे। अब यह साफ हो चुका था, यह हमला था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहां क्यों? जम्मू और कश्मीर दशकों से तनाव का केंद्र रहा है। यहां की हर खूबसूरत वादी के पीछे एक लंबी कहानी छुपी है। आतंकवाद, सीमा पार से घुसपैठ और राजनीतिक संघर्ष। कई बार यह हमला किसी बड़े शहर में होता है, जैसे पुलवामा अटैक। लेकिन इस बार निशाना था एक टूरिस्ट हॉटस्पॉट। क्या यह सिर्फ डर फैलाने के लिए था या इसके पीछे कोई बड़ा संदेश छुपा था? हमलावरों ने बहुत सोच समझकर जगह चुनी थी, क्योंकि जब हमला ऐसी जगह पर होता है जहां आम लोग होते हैं, उसका असर सिर्फ स्थानीय नहीं बल्कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पड़ता है। और यही इस हमले की असली ताकत थी। राहुल और उसका परिवार अब एक पेड़ के पीछे छुपे हुए थे। उसकी बेटी रो रही थी, लेकिन राहुल उसे चुप कराने की कोशिश कर रहा था। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात चल रही थी, किसी भी तरह यहां से निकलना है। लेकिन बाहर गोलियों की आवाज अभी भी जारी थी। कुछ मिनट जो घंटों जैसे लग रहे थे, और फिर अचानक सब शांत हो गया। लेकिन यह शांति मौत के बाद की शांति थी। जब सुरक्षा बल मौके पर पहुंचे, तब तक बहुत कुछ खत्म हो चुका था। कई लोग घायल थे, कुछ ने वहीं दम तोड़ दिया था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जांच शुरू हुई और जैसे जैसे परतें खुलती गई, एक बड़ा नेटवर्क सामने आने लगा। संदेह गया उन आतंकी संगठनों पर, जैसे लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद, जो पहले भी इस तरह के हमले में शामिल रहे हैं। लेकिन क्या यह हमला उन्हीं का था या कोई नया खिलाड़ी मैदान में उतर चुका था? जांच एजेंसियों ने पाया कि हमलावरों ने इलाके की रेवी पहले से की थी। उन्हें पता था कि किस समय सबसे ज्यादा भीड़ होती है, कहां से भागने के रास्ते हैं और सुरक्षा में कहां-कहां खामियां हैं। इसका मतलब साफ था, यह अचानक लिया गया फैसला नहीं था। यह एक प्लान था, और बहुत ही सटीक प्लान। अब आप खुद सोचिए, अगर आप राहुल की जगह होते तो क्या करते? भागते, चुपले या दूसरों की मदद करते? राहुल ने एक फैसला लिया। वह अपनी बेटी और पत्नी को सुरक्षित जगह तक ले गया और फिर वापस लौटा। क्यों? क्योंकि उसने देखा कि कुछ लोग और भी घायल पड़े हैं। उस पार यह सिर्फ एक टूरिस्ट नहीं था, वह एक इंसान था जो दूसरे इंसानों को बचाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन हर कहानी में एक कीमत होती है, और इस कहानी में भी थी। जैसे जैसे समय बीता, देश भर में गुस्सा फैल गया। सोशल मीडिया पर सवाल उठने लगे, सुरक्षा में चूक कैसे हुई? क्या खुफिया एजेंसियों को पहले से जानकारी नहीं थी? और अगर थी, तो कार्रवाई क्यों नहीं हुई? ये सवाल आसान नहीं थे। लेकिन असली झटका तब लगा जब जांच में यह सामने आया कि हमले से कुछ दिन पहले इलाके में संदिग्ध गतिविधियों की रिपोर्ट आई थी। मतलब संकेत थे।
लेकिन उन्हें समय रहते समझा नहीं गया। और यही इस पूरी कहानी का सबसे डरावना हिस्सा है, क्योंकि कभी कभी बतरा सामने नहीं आता, वह धीरे धीरे करीब आता है, और जब तक हम समझाते हैं बहुत देर हो चुकी होली है। अंत में यह सिर्फ एक हमला नहीं था, यह एक संदेश था, एक डर जिसे फैलाने की कोशिश की गई। लेकिन सवाल अभी भी वही है, क्या हम इससे कुछ सीखेंगे, या अगली बार कहानी फिर दोहराई जाएगी और शायद अगली बार राहुल जैसा कोई और होगा जो बस छुट्टियां मनाने आया होगा और अचानक एक ऐसी कहानी का हिस्सा बन जाएगा जिसे वह कभी भूल नहीं पाएगा। क्योंकि सच्चाई ये है, खतरा हमेशा दूर नहीं होता, कभी कभी वह हमारे सबसे करीब होता है, बस हमें दिखाई नहीं देता।